फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स मैथ। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझो, जो मेंडल थे, मेंडल ने वर्क किया था पी प्लांट में कितने ईयर तक? 7 ईयर तक मेंडल ने वर्क किया था किसमें? पी प्लांट में। कब से कब? 1856 से 1863 तक मेंडल का वर्क था। ठीक है, किसमें था? गार्डन पी प्लांट में, जिसको बोलते हैं पाइसम सेटाइपम। टोटल 7 ईयर तक क्या किया था जो मेंडल ने इन्होंने वर्क किया था। ठीक है, उसके बाद देखो 1865 में मेंडल का जो वर्क था ये क्या हुआ? पब्लिश हुआ। जो मेंडल का वर्क है पब्लिश कब हुआ? मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ 1865 में। ठीक है, उसके बाद 1865 के बाद देखो टिल 900, ठीक है, टिल 1900 तक जो मेंडल का वर्क था ये अनरिकॉग्नाइज हुआ। ठीक है, टिल 1900। ठीक है, कितना देखो मेंडल का जो वर्क था, पहला पॉइंट आप समझो कि जो मेंडल का वर्क है, मेंडल का वर्क पब्लिश कब हुआ था? मेंडल का वर्क पब्लिश कब हुआ था? देखो 1865 में। ठीक है, मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ था 1865 में। क्या हुआ था? जो मेंडल का वर्क है पब्लिश हुआ था। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में डाटा गिवन है, सो इंपॉर्टेंट है ये। जो मेंडल का वर्क पब्लिश कब हुआ था? पब्लिश, ठीक है, 1865 में जो मेंडल का वर्क है पब्लिश हुआ था। उसके बाद देखो टिल 900, ठीक, टिल 1900, टिल 1900 तक क्या हुआ था? 1900 तक टिल क्या मतलब इसका जो वर्क था मेंडल का ये अनरिकॉग्नाइज था। टिल 1900 तक जो मेंडल का वर्क था ये क्या था? ये अनरिकॉग्नाइज था। मतलब इसको मतलब ज़्यादा लोग इसको नहीं जान पाए थे। ठीक है, तो इसको जो टिल 1900 तक क्या था, इसका जो वर्क था अनरिकॉग्नाइज था। ठीक है, 1900 में क्या था? जो मेंडल का वर्क था वो कैसे था? मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज था। ठीक है, ये मेंडल का वर्क कैसे क्या था इसका? टिल 1900 में जो मेंडल का वर्क था कैसा था? अनरिकॉग्नाइज था। क्यों था भाई इसका जो मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज क्यों था? ड्यू टू मतलब सेवरल रीजन्स इसके। ठीक है, कौन कौन से रीजन है उसको आप ध्यान से समझना। तो इसके बहुत सारे रीजन है जिसको वजह से, ठीक है, जिसके कारण से जो मेंडल का वर्क था ये टिल 1900 तक इसका जो मेंडल का वर्क था ये अनरिकॉग्नाइज्ड था। कौन कौन से रीजन है? सबसे पहले देखो, ठीक है, उस समय जब जब मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ, ठीक है, हाँ, तो उस समय क्या था? देखो पहला रीजन क्या? सबसे पहले मतलब उतना कम्युनिकेशन नहीं था। जितना भी मतलब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उस टाइम में उतना कम्युनिकेशन नहीं था। ठीक है, उतना टेक्नोलॉजी डेवलप्ड नहीं हुआ था, उसीलिए मतलब उस समय क्या था? स्लो कम्युनिकेशन था। ठीक है, पहला पॉइंट आप समझो कि उस समय क्या था? उस समय स्लो कम्युनिकेशन था। ठीक है, उसीलिए जो मेंडल का वर्क था ये अनरिकॉग्नाइज था। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझना है कि उस टाइम में जो क्या था, जो कम्युनिकेशन था, जो टेक्नोलॉजी था वो कैसे था? स्लो था, लेकिन अभी के एडवांस जैसे नहीं था। ठीक है, और समझो कि अगर उस समय मतलब कम्युनिकेशन स्लो था, ठीक है, उस समय क्या था? 1900 में मतलब 1900 में जो कम्युनिकेशन स्लो था, और उसकी कारण से क्या हुआ? जो मेंडल का वर्क था, जो मेंडल का वर्क था मतलब ये उस समय ना व्हाट्सएप, गूगल, मतलब उस समय उतना टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, तो उस समय जो इसका वाइड पब्लिसिटी नहीं हो पाया। ठीक है, उस समय क्या नहीं हो पाया? उस समय मतलब फ़ोन भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, तो उस समय मतलब क्या नहीं हो पाया? वाइड पब्लिसिटी नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो मेंडल का वर्क था ये अनरिकॉग्नाइज हुआ। ठीक है, और क्या पॉइंट लिखेंगे? एब्सेंस ऑफ वाइड पब्लिसिटी। ठीक है, क्या नहीं था उस समय? उस समय क्या नहीं हो पाया? एब्सेंस ऑफ वाइड पब्लिसिटी। उस समय पब्लिसिटी भी क्या नहीं था? एब्सेंट था। ठीक, उस समय वाइड पब्लिसिटी भी नहीं था। क्लियर? तो और देखो क्या रीजन हो सकता है? जो मेंडल ने क्या यूज़ किया था? मेंडल ने यूज़ किया था कि मतलब जो फैक्टर है, जिन को क्या बोला था मेंडल ने बोला था जिन क्या है ये? जिन को बोला था फैक्टर। ठीक है, और फैक्टर क्या करता है? मेंडल ने बताया था कि जो फैक्टर है, फैक्टर कंट्रोल करता है किसको? डिस्क्रीट यूनिट को। मतलब जो फैक्टर है कंट्रोल करता है मतलब क्या? किसी भी कैरेक्टर को। तो बहुत लोग मतलब इसको नहीं माने, और मेंडल ने बोला भी था कि जो फैक्टर है कहानी शो करता है, ये ब्लेंडिंग शो नहीं करते। तो बहुत लोग को मतलब ब्लेंडिंग क्या है बहुत लोग को समझ नहीं आया। ठीक है, जिसकी वजह से जो मेंडल का वर्क था इसका भी एक कारण है, जिसकी वजह से जो मेंडल का वर्क था ये अनरिकॉग्नाइज था। ठीक है, बहुत लोग को मालूम नहीं था ना कि फैक्टर क्या बोलते हैं। जब मेंडल डिस्कवर किए किसको? जब मेंडल ने पता चला कि फैक्टर है, ठीक है, मेंडल ने क्या बोला? फैक्टर क्या है? एक डिस्क्रीट यूनिट है। तो बहुत लोग को उस समय मतलब क्रोमोसोम डिस्कवर नहीं हुआ था। जब मेंडल वर्क कर रहे थे उस समय क्या नहीं था? उस समय क्रोमोसोम डिस्कवर्ड नहीं था, जिसकी वजह से पता नहीं था कि मेंडल को कि जो जो ये फैक्टर है कहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, जो फैक्टर है कहाँ पर लोकेटेड है, इसको मतलब मेंडल को पता नहीं था। क्लियर हुआ आपको? तो इसीलिए जो मेंडल का वर्क था अनरिकॉग्नाइज था। ठीक है, और क्या रीजन हो सकता है? और हम लोग रीजन रख सकते हैं कि मेंडल ने वर्क किया था क्या? मेंडल ने मतलब यूज़ किया था
ठीक है। मेंडल ने यूज़ किया था मतलब मैथमेटिकल डेरिवेशंस, ठीक है। इक्वेशन मतलब क्या, देखो जो मेंडल ने मतलब बायोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या यूज़ किया था, बायोलॉजिकल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मेंडल ने क्या यूज़ किया था, मैथमेटिकल डेरिवेशन यूज़ किया था। बात समझे, जो मेंडल थे इन्होंने मतलब बायोलॉजिकल एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्या यूज़ किया था, मैथमेटिकल डेरिवेशन यूज़ किया था, जिसकी वजह से मतलब बहुत लोग लगा कि बायोलॉजी में कैसे मैथ्स आ गया अचानक, मतलब बहुत लोग को ठीक है मतलब न्यू लगा, बहुत लोग को मतलब बहुत अचंभा हो गया, कैसे मतलब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, कन्फ्यूज हो गए। उसीलिए मतलब ये भी मतलब एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से जो मेंडल का वर्क था, ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है जिसको जो मेंडल का वर्क था ये अनरिकॉग्नाइज था, ठीक है। तो ये कुछ रीजन्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। यूजिंग मैथमेटिकल क्या डेरिवेशन, ठीक है, मैथमेटिकल डेरिवेशन। सो यूजिंग मैथमेटिकल डेरिवेशन, क्लियर। तो मतलब ये कुछ रीजन है जिसको इससे क्या हुआ, जिसकी वजह से जिसके कारण से जो मेंडल का वर्क था 1900 तक इसका मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज हुआ, ठीक है। ये कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से क्या हुआ, जो मेंडल का वर्क था, ठीक है, मेंडल का वर्क पब्लिश कब हुआ था 1865 में। टोटल मतलब कितना, देखो 5 साल तक जो मेंडल का वर्क था अनरिकॉग्नाइज हुआ, अनरिकॉग्नाइज मतलब इसका वर्क कोई पहचान ही नहीं पाया, ठीक है। जो मेंडल का वर्क था उसको मतलब 5 साल तक कोई पहचान नहीं पाया, अनरिकॉग्नाइज था, ठीक। 1900 तक क्या था, 1900 तक जो मेंडल का वर्क था अनरिकॉग्नाइज था। अब देखो क्या हुआ, उसके बाद साइंटिस्ट आए, उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए, ठीक। कौन कौन से साइंटिस्ट आए उसके बाद, 3 साइंटिस्ट आए 1900 में ही, ठीक। 1900 में ही 3 साइंटिस्ट आए जिसको बोलते हैं डी वेरिस, कोहेन, ठीक है, डी वेरिस, कोहेन एंड टेस्मार्क। उसके बाद 1900 में ही क्या हुआ, देखो जब मेंडल का डेड हुआ, ठीक है, उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए जो मेंडल के वर्क को, ठीक, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को फिर से क्या किया, रीडिस्कवर किए। ये तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया, मेंडल के वर्क को फिर से रीडिस्कवर किया, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को, जो मेंडल का वर्क था उसको रीडिस्कवर किया, ठीक है। क्या किया, उसको फिर से उसको रीडिस्कवर किया। और कैसे मतलब इन्होंने डिस्कवर किया, इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तीनों साइंटिस्ट ने कैसे डिस्कवर किया, इंडिपेंडेंटली इन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है। इन्होंने कैसे डिस्कवर किया, इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया, इंडिपेंडेंटली क्या किया इन्होंने, डिस्कवर्ड किया, ठीक है, इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड। अब देखो मतलब हम लोग समझेंगे जो मेंडल का वर्क था मतलब वो फिर से कैसे रिडिस्कवर्ड हुआ, ठीक है। तो डी वेरिस, कोहेन एंड टेस्मार्क, ठीक, ये तीनों साइंटिस्ट किस में स्टडी कर रहे थे, ये तीनों साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे सेल डिवीजन को, ठीक है। ये स्टडी कर रहे थे किसको, तीनों साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे सेल के डिवीजन को, सेल डिवीजन मतलब सेल डिवीजन को ऑब्जर्व कर रहे, ठीक है, प्रॉपर मतलब अच्छी तरह से इन्होंने मतलब 3 साइंटिस्ट ने क्या किया, जो सेल डिवीजन हो रहा था, ठीक, उसको मतलब अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया, ध्यान दिया, देखा उसको, स्टडी किया उसमें। तो इनको पता चला कि जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करता है, उसके जस्ट पहले ही, ठीक है, सेल डिवाइड होने के जस्ट पहले ही क्या होता है, एक जो क्रोमोजोम है क्या होता है, वो डबल हो जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, क्रोमोजोम क्या होता है इसमें, डबल हो जाता है। बात समझे, जस्ट मतलब जस्ट बिफोर सेल डिवीजन, जस्ट सेल डिवीजन के जस्ट पहले क्या होता है, जो क्रोमोजोम है मतलब, ठीक है, क्रोमोजोम क्या होता है, डबल हो जाता है, क्रोमोजोम क्या होता है, ये हो जाता है डबल, ठीक है। तो मतलब इनको पता चला कि एक मतलब सेल डिवीजन में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब इनको पता नहीं था क्रोमोजोम, मैं आपको बता रहा हूँ क्रोमोजोम, लेकिन इनको पता नहीं था, ठीक है। तो इनको मतलब एक स्ट्रक्चर दिखा जो क्या होता है, जस्ट बिफोर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के जस्ट पहले क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो मतलब इनको पता चला कि क्या होता है जो क्रोमोजोम है मतलब, ठीक है ना, उसको मतलब स्टडी किया और पता चला कि वो क्या है, वो है क्रोमोजोम। उसके बाद इन्होंने पता चला कि वो स्ट्रक्चर क्या है जो डबल होता है, वो है क्रोमोजोम, ठीक है। क्रोमोजोम है जो क्या होता है, ये होता है डबल, क्रोमोजोम ही है जो क्या होता है, ये होता है डबल। और एक ऐसा दिखा उन लोग को कलर बॉडीज, ठीक है, किस फॉर्म में दिखा उन लोग को, कलर बॉडीज के फॉर्म में दिखा। क्लियर है आपको, कैसे दिखा, ये कलर बॉडीज के फॉर्म में दिखा, क्रोमोजोम दिखा, ठीक है, जो कैसे था, कलर बॉडीज के फॉर्म में दिखा, जो क्या होता है जस्ट बिफोर सेल डिवीजन डिवाइड होता है। क्लियर। तो ये था पूरा मतलब ये तीनों साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे क्रोमोजोम को, ठीक है।
ठीक है, किसको डिस्कवर किए थे? तीनों साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे क्रोमोजोम को। तो डी वेरिस, कोहल एंड टेस्मार्क ने सेल डिवीजन को ऑब्जर्व किया और डिस्कवर्ड किया किसको? क्रोमोजोम को इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, जब इसको आप स्टनिंग करोगे तभी आपको क्या होगा? जब इसको आप स्टनिंग करोगे तभी आपको क्रोमोजोम विजिबल होंगे, जो कैसे दिखते हैं? कलर बॉडीज टाइप के दिखते हैं। कलर बॉडीज के फॉर्म में क्या होंगे? आपको विजिबल ये होंगे। क्लियर है? उसके बाद देखो, अब हम लोग जाएंगे 1900 तक, कहानी खत्म हो गया उसके बाद। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ इन 1902। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट साइंटिस्ट का बात आएंगे इनमें। अब देखो 1902 में क्या हुआ? 1902 में फिर से क्या हुआ? दो साइंटिस्ट आए। ठीक है, 1902 में दो साइंटिस्ट आए जिसको बोलते हैं सटन एंड बोरी। 1902 में क्या हुआ? दो साइंटिस्ट आए जिसको बोलते हैं क्या? सटन एंड बोरी। सटन एंड बोरी कब आए थे? 19, ठीक है, सटन एंड बोरी मतलब 1902 में टू साइंटिस्ट ने सटन एंड बोरी में क्या किया था? देखो मतलब 1902 में सटन एंड बोरी ने क्या किया था उसको समझना है आपको। तो इन्होंने क्या किया था? मतलब देखो सबसे पहले मतलब इन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक, इन्होंने मतलब देखा कि सटन और जो बोरी है मतलब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो क्रोमोजोम है, ठीक है, जो क्या जो क्रोमोजोम है और जो जीन है, ये दोनों मतलब दोनों के बीच में मतलब पैरेलल बिहेवियर देखा। ठीक है, सटन एंड बोरी दोनों ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो क्रोमोजोम है और जो जीन है, क्रोमोजोम और जीन दोनों में मतलब इन्होंने क्या देखा? पैरेलल बिहेवियर देखा। क्रोमोजोम और जीन में दोनों में इन्होंने क्या देखा? दोनों में पैरेलल क्या देखा? बिहेवियर देखा। तो इनको पता चला कि जो क्रोमोजोम है और जो जीन है दोनों किसमें होते हैं? दोनों ऑकर इन पेयर। ठीक है, पहला सिमिलैरिटी उनको पता चला कि जब ये ऑब्जर्व किए, ठीक है, क्रोमोजोम और मतलब जब जीन को ऑब्जर्व किए तो पहला पॉइंट इनको समझ आया कि जो क्रोमोजोम है, ठीक है, जो क्रोमोजोम है और जो जीन है, क्रोमोजोम और जो जीन है दोनों किस में ऑकर होते हैं? क्रोमोजोम एंड जीन दोनों होते हैं पेयर में। पहला पॉइंट इन्होंने कंक्लूड किया कि जो क्रोमोजोम भी होते हैं पेयर में और जो जीन होता है ये भी होता है किसमें? पेयर में ऑकर होता है। ठीक है, सो ऑकर इन पेयर। सो पहला चीज इनको समझ आया कि जो क्रोमोजोम है और जीन दोनों किस में ऑकर होते हैं? पेयर में ऑकर होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट समझ गए। उसके बाद बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट ने फिर से मतलब सटन एंड बोरी ने बोला कि जो क्रोमोजोम है एंड जो जीन है, ठीक है, क्रोमोजोम एंड जीन गेमेट, जब गेमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब गेमेट फॉर्मेशन होता है तो दोनों क्या होते हैं? आपस में सेपरेट होते हैं। ठीक है, मतलब क्रोमोजोम और जीन आपस में क्या होता है? ये दोनों के दोनों मतलब आपस में सेग्रीगेट होते हैं, मतलब सेपरेट होते हैं। गेमेट फॉर्मेशन टाइम जो पेयर में है, जो पेयर में ऑकर हो रहा है तो क्या होते हैं? आपस में सेपरेट होते हैं। मतलब ये क्रोमोजोम में भी होता है और किसमें होता है? जीन में भी होता है। मतलब दोनों में बिहेवियर फीचर्स था कि क्रोमोजोम एंड जीन आपस में क्या करते हैं? सेल ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, ठीक है, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन क्या करते हैं? आपस से मतलब आपस में सेपरेट हो जाता है। ठीक, गेमेट फॉर्मेशन टाइम क्या होते हैं? दे सेपरेट। ठीक है, दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, वो आपस में मतलब सेपरेट हो जाता है एक दूसरे से। ठीक है, ठीक है, तो ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन डेट सेपरेट। ठीक है, मतलब जब गेमेट फॉर्मेशन होता है तो आपस से मतलब आपस में क्या होता है? ये सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, जब गेमेट फॉर्मेशन होता है तो आपस से क्या होता है? ये सेपरेट हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं। जो पेयर में थे वो अलग अलग हो जाते हैं जब गेमेट फॉर्मेशन करते हैं। ये क्रोमोजोम में भी होता है और किसमें होता है? ये होता है जीन में भी होता है। ठीक है, तो और देखो क्या फीचर्स है इसके। ये हम लोग ने सेकंड फीचर्स देख लिया। अब देखो ये इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ये क्या होता है? ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है फ्रॉम ईच अदर। ये कैसे सेग्रीगेट होता है? ये सेग्रीगेट होते हैं दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली। मतलब ये दोनों दोनों क्या होता है? इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर। मतलब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंडिपेंडेंटली मतलब कि देखो कि जो क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम है, ठीक है, और एक क्रोमोजोम एक दूसरा क्रोमोजोम है, बात समझना आप। ठीक है, तो मतलब जो ये क्रोमोजोम है और एक क्रोमोजोम मतलब ये क्या होता है? देखो जब गेमेट फॉर्मेशन, ठीक है, जब होता है जो क्या होता है? ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। कैसे सेग्रीगेट होते हैं? इंडिपेंडेंटली। मतलब जो ये क्रोमोजोम है ये क्रोमोजोम के साथ क्या कर सकता है? पेयर बना सकता है। ठीक है, वैसे ही ये क्रोमोजोम एक क्रोमोजोम के साथ पेयर बना सकता है। मतलब ये इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के साथ किसी के साथ भी क्या कर सकते हैं? ये पेयर बना सकते हैं। इसी को बोलते हैं क्या कि कैसे सेग्रीगेट करते हैं? ये इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं? ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं। बात समझ आया तो बोलो हाँ। ठीक है, ये कैसे सेग्रीगेट करते हैं? ये इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं? ये सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है,
तो ये कैसे सेग्रीगेट करते हैं, ये सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सो एक दूसरे से क्या कैसे सेग्रीगेट करते हैं, फ्रॉम इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो जो आप समझ गए कि मतलब सर्टन एंड बोरी ने बताया था कि जो क्रोमोसोम है और जो जीन है ये आपस में क्या शो करते हैं, ये आपस में पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं, जिसकी मतलब सर्टन एंड बोरी ने प्रूव किया कि जो जीन है, ठीक है, जो जीन है ये कहाँ सिचुएटेड है, जो जीन होता है ये सिचुएटेड होता है किसमें, क्रोमोसोम में, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। उन्होंने मतलब कंक्लूड किया कि जो जीन है, जीन कहाँ पर सिचुएटेड होता है, जीन सिचुएटेड होता है इन क्रोमोसोम, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो क्रोमोसोम है और जीन, जो क्रोमोसोम है और जो जीन है, इनका जो बिहेवियर है, जो इसका फीचर्स है, वो दोनों पैरेलल है। आप देखो ना भाई, दोनों का बिहेवियर कैसा है, दोनों का बिहेवियर पैरेलल है। उसीलिए मतलब सर्टन एंड बोरे ने कंक्लूड किया कि जो क्रोमोसोम है, ठीक, क्रोमोसोम में क्या होता है, जीन सिचुएटेड होता है। तो ये था पूरा कंक्लूजन। बात समझ आया कि क्रोमोसोम किसमें होता है सिचुएटेड, क्रोमोसोम सिचुएटेड होता है किसमें, जीन में, ठीक है। सॉरी जो जीन होता है, सॉरी जो जीन होता है कहाँ होता है सिचुएटेड, जीन सिचुएटेड होता है इन क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये था पूरा कंक्लूजन किसका, सर्टन एंड बोरी का, ठीक, किसका कंक्लूजन था, एक कंक्लूजन था सर्टन एंड बोरी का। अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे जो एनाफेस में, ठीक है, एनाफेस 1 में म्योसिस के एनाफेस 1 में कैसे आपस में ये सेग्रीगेट होता है इंडिपेंडेंटली, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि आपस में जब ये कैसे मतलब म्योसिस के एनाफेस 1 में और म्योसिस 1 के एनाफेस 1 में और म्योसिस 2 के एनाफेस 1 में, ठीक है, क्या अंतर होता है उसमें, कैसे ये आपस में जो क्रोमोसोम है ये सेग्रीगेट होते हैं, उसको देखेंगे अब। तो इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे हम लोग कि कैसे आपस में ये आपस में मतलब ये सेग्रीगेट होते हैं। सो अब देखेंगे अब कि कैसे आपस में क्या होते हैं, ये सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। सो आप देखेंगे कि कैसे आपस में मतलब ये सेग्रीगेट होते हैं फ्रॉम एक दूसरे से, उसको देखेंगे अब। सो आप देखो, अब हम लोग देखेंगे कि आपस में मतलब ये कैसे एक दूसरे के साथ सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है, किसमें, म्योसिस 1 के, ठीक है, म्योसिस 1 के एनाफेस 1 में कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे म्योसिस 1 के किसमें, एनाफेस 1 में, ठीक, म्योसिस 1 किसमें, एनाफेस में। तो म्योसिस 1 के एनाफेस 1 में देखेंगे कि आपस में कैसे सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। तो देखो एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एक क्या है, क्रोमोसोम है, ये सेकंड क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, और ये भी क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है। टोटल मैंने 4 क्रोमोसोम बना लिया, ठीक है। तो आप देखो ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, ये जो दोनों क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है, दोनों क्रोमोसोम को बोलेंगे क्या, ये दोनों क्रोमोसोम को बोलेंगे कि दोनों क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, ये भी क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। तो एनाफेस 1 में क्या होता है, म्योसिस के एनाफेस 1 में समझो कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, आप ध्यान समझना, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है क्या करते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में सेपरेट होते हैं, ठीक है। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे आपस से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम म्योसिस 1 के एनाफेस 1 में क्या होता है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये सेपरेट होते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं किसमें, म्योसिस 1 के एनाफेस 1 में। तो ये क्या होंगे, ये सेपरेट होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, ये होंगे सेपरेट। और देखो कि जो एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एक क्रोमोसोम के साथ खाली एक ही क्रोमेटिड क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है, एक क्रोमोसोम के साथ खाली एक ही क्रोमेटिड अटैच होता है। बात समझे कि जो एक क्रोमोसोम है इसके साथ खाली एक ही क्रोमेटिन क्या होता है, अटैच होता है। एक क्रोमोसोम के साथ ओनली 1 क्रोमेटिन क्या होता है, इसके साथ अटैच होता है, ठीक है। देखो इसमें एक क्रोमोसोम है, ठीक, एक क्रोमोसोम है तो इसके साथ खाली एक ही क्रोमेटिन अटैच है। बात समझे, ये कौन सा फेज है, एनाफेज, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक क्रोमोसोम में खाली एक ही क्रोमेटिन क्या है, इसमें अटैच है, क्लियर। अब बात करेंगे कि मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, देखना आप। तो ये था आपका म्योसिस 1 का। अब बात करेंगे म्योसिस 2।
मियोसिस टू का बात करेंगे किसमें, मियोसिस टू में, एनाफेज टू में। सो मियोसिस टू का एनाफेज टू का हम लोग देखेंगे कि इसमें आखिर में होता क्या, क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो देखो इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो क्रोमोसोम है, ठीक है, इसमें जो क्रोमोसोम है ये कैसे होता है, इसको देखो आप। इसमें जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम में इसमें क्या होता है समझना आपकी, एक क्रोमोसोम में इसमें 2 क्रोमेटिड अटैच होता है। इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड अटैच होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड अटैच होते हैं। तो इसको आप समझो कि इसमें क्या होता है, तो इसमें इसको देखो और इसको देखो, ठीक है। इसमें आपको अंतर तो कुछ दिख रहा है, इसमें क्या है देखो, इसमें खाली मतलब ये मैं आपको समझाने का मतलब क्या, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, इसको मैं अपने मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है उसी को मैं समझा रहा हूँ। तो इसको मतलब इसमें देखो आप कि इस दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपको मेन डिफरेंस दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे कौन सा डिफरेंस है, जिसमें एक क्रोमोसोम में देखो, इसमें एनाफेज 1 मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में एक क्रोमोसोम में खाली इसमें एक ही क्रोमेटिड अटैच है, एक क्रोमोसोम में खाली एक ही क्रोमेटिड इसमें अटैच है, ठीक है। और इसमें देखो कि एक क्रोमोसोम में इसमें कितने क्रोमेटिड अटैच हैं, एक क्रोमोसोम में इसमें पहले मतलब ऐसे थे, पहले कैसे थे आप समझो, पहले ये ऐसे थे, ठीक है, पहले क्या थे, ऐसे थे। तो मतलब एक क्रोमोसोम में क्या थे, देखो एक क्रोमोसोम में इसमें 2 क्रोमेटिड अटैच थे, ठीक, इसमें क्या थे, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड इसमें अटैच थे। जब ये सेपरेट हुए तो ऐसे अलग अलग हो गए, ठीक है। जब ये क्या हुआ, जब इनका सेपरेशन हुआ एनाफेज में, तो ये सेपरेट हो गए, मतलब ये लोग का जो सिस्टर क्रोमेटिड था, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड आपस में सेपरेट हो गए। इनमें क्या हुआ, इनमें सिस्टर क्रोमेटिड आपस में सेपरेट हुए, एनाफेज 2 में मियोसिस 2 का, और एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हुए, सेपरेट हुए, ठीक है। तो मतलब बताने का सेंस ये है कि जब एनाफेस होता है, ठीक है, जब क्या होता है, जब एनाफ मियोसिस 1 होता है एनाफेस, तो क्या शो करते हैं, आपस में ये सेपरेशन शो करते हैं। मियोसिस 1 में डिफरेंट सेपरेशन होता है और मियोसिस 2 में क्या होता है, डिफरेंट सेपरेशन होता है। कैसा होता है उसको समझ गए कि मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस 1 के सेपरेशन में एनाफेस में एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड अटैच होता है, और मियोसिस 2 के एनाफेस 2 में एक क्रोमोसोम में क्या होते हैं, 2 क्रोमेटिड अटैच होते हैं। क्लियर है आपको। तो ये था आपका मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का कहानी, जो कैसे होता है। आप समझो, मैं आपको और मतलब इसको और अच्छे से समझाऊंगा, तो इसको आप नोट करो, फिर इसको हम लोग अच्छे से और पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से इसको नोट करो, फिर देखेंगे हम लोग और डिटेल में इसको मैं आपको समझाऊंगा, तो इसको नोट करो फटक से। देखो मैं आपको मतलब यही समझा रहा हूँ, तो इसको आप समझना बात को मेरे, तो इसको देखो आप इसको, हमको समझना है कि अब जो मैं आपको समझाने की कोशिश क्या करूँगी, कैसे मतलब आपस में ये कैसे इंडिपेंडेंट ये लोग का सेग्रीगेशन होता है, तो उसको देखो, ठीक है, कैसे मतलब आपस में क्या शो करते हैं, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन कैसे शो करते हैं उसको देखो। तो एक कैरेक्टर लेते हैं वाई, कैपिटल वाई लेंगे, ठीक, एक क्या है कैपिटल वाई, एक है स्मॉल वाई, वही एक है कैपिटल वाई, एक है स्मॉल आर। कैपिटल वाई को बोलेंगे क्या कि एलो है, कैपिटल वाई क्या है, येलो है, और जो स्मॉल वाई है, ठीक है, स्मॉल वाई कैसे है, ग्रीन है। कैपिटल आर क्या है, राउंड है, स्मॉल आर क्या है, विंकल है, स्मॉल आर क्या ये है, विंकल्ड, ठीक है। ये क्या है, देखो इसको आप समझो कि जो कैपिटल वाई है, कि कैपिटल वाई क्या है, येलो है, ठीक है, स्मॉल वाई क्या है, स्मॉल वाई ग्रीन है, कैपिटल आर क्या है, राउंड है, स्मॉल आर क्या है, विंकल्ड है। अब देखो जब इनका हम लोग क्रॉसिंग करेंगे, ठीक है, जब क्या करेंगे, जब ये दोनों क्रॉसिंग करेंगे तो क्या होगा, जब देखो जब इसका जब क्रॉसिंग होगा, ठीक है, तो कैसे होगा, देखो ये दोनों के दोनों आप सबसे पहले आप समझो
कि जो येलो ग्रीन राउंड विंकल, ठीक है, आपस में मतलब ये इंडिपेंडेंट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट ये लोग का सेग्रेशन होगा। ये आपस में क्या शो करेंगे, आपस में इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होगा, ठीक है, आपस में क्या शो करेंगे, ये इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होगा ये चारों का, ठीक है। मतलब जो येलो है ये राउंड के साथ बन सकता है, जो येलो है ये विंकल के साथ हो सकता है, मतलब किसी के साथ भी किसी पेयर बना सकता है, ठीक, किसी के साथ भी क्या है ये पेयर बना सकता है। जैसे कि समझो जो येलो है, ठीक है, जो येलो है ये पेयर बना सकता है किसके साथ, राउंड के साथ, ठीक है। जो येलो है क्या कर सकता है, पेयर बना सकता है राउंड के साथ, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, क्या बन गया, येलो राउंड, ठीक, क्या बन गया, ये बन गया येलो राउंड, ठीक है, येलो राउंड। वैसे ही समझो कि जो कैपिटल, ठीक है, आप समझो वैसे ही कि जो येलो है ये पेयर बना सकता है इसके साथ, जो येलो है ये पेयर बना सकता है कि स्मॉल आर के साथ, तो क्या बनेगा, देखो जो कैपिटल आर, ठीक, कैपिटल वाई, सॉरी कैपिटल वाई और स्मॉल आर, क्या बन गया, ये बन गया येलो विंकल, क्या बन गया, ये येलो विंकल बन गया, ठीक है। तो आप समझ गए कि ये मतलब किसी के साथ भी क्या कर सकते हैं, ये पेयर बना सकते हैं। वैसे ही आप मतलब जो ग्रीन है एक राउंड के साथ क्रॉस करोगे तो क्या बन गया, ये बन गया स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर, क्या हो गया, ये ग्रीन राउंड, क्या बन गया, ये बन गया ग्रीन राउंड। वैसे ही देखो कि जो ग्रीन है फिर से स्मॉल वाई ये स्मॉल आर के साथ क्या कर सकता है, बना सकता है पेयर, तो स्मॉल आर एक क्या है, ग्रीन विंकल्ड, ये बन गया क्या, ग्रीन विंकल्ड बन गया, ठीक है, ग्रीन विंकल्ड ये बन गया। तो मतलब आपको मैं समझा क्या रहा हूँ, आप समझना कि आप मतलब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप समझो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये इंडिपेंडेंट जो, ठीक है, आपस में क्या शो कर रहे हैं, आपस में मतलब ये इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन शो कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन का मतलब क्या है कि मतलब ये किसी के साथ भी पेयर बना सकते हैं। जो येलो है ये पेयर बना सकता है राउंड के साथ भी, ठीक है, येलो राउंड बन गया, और जो येलो है ये पेयर बना सकता है विंकल के साथ, तो क्या बन गया, येलो रिंकल। वैसे ही जो ग्रीन है ये किसी के साथ भी क्या कर सकता है, पेयर बना सकता है, तो अगर राउंड के साथ बनाएगा तो येलो राउंड, ठीक, ग्रीन राउंड। अगर ये ग्रीन है ये पेयर बनाएगा विंकल के साथ तो क्या बन जाएगा, ग्रीन विंकल बन जाएगा। मतलब ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। कहने का मतलब फाइनली में ये है कि ये क्या शो कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन शो कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो ये था पूरा आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो एक साइंटिस्ट है, फिर उसके बाद टीएच मॉर्गन, ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं क्या, एक साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं टीएच मॉर्गन, ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन, पूर्ण नाम क्या है लोग का, उसका मतलब थॉमस हंट मॉर्गन है, ठीक है। आप समझना है आपको थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया था, किसमें स्टडी किया था, उसको देखेंगे हम लोग। सो आप देखेंगे कि थॉमस हंट मॉर्गन जो है, ठीक है, एक किसमें वर्क कर रहे थे, देखो जिसको बोलते हैं क्या, टीएच मॉर्गन, ठीक है, टीएच मॉर्गन। जो टीएच मॉर्गन थे ये मतलब स्टडी कर रहे थे किसमें, स्टडी ऑन ड्रोसोफिला। मतलब ड्रोसोफिला क्या है, ड्रोसोफिला मिलांगो गैस्ट्रल को बोलते हैं क्या, फ्रूट फ्लाई, ठीक, किसमें स्टडी कर रहे थे, स्टडी ऑन फ्रूट फ्लाई। ये फ्रूट फ्लाई में क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, ठीक है, फ्रूट फ्लाई में ये स्टडी कर रहे थे, जिसको बोलते हैं क्या, ड्रोसोफिला मिलांगो गैस्टर, जिसका नाम क्या है, ड्रोसोफिला मिलांगो गैस्टर, मिलानो गैस्टर, ठीक है। सो ड्रोसोफिला मिलानो गैस्टर में क्या कर रहे थे, जो ये साइंटिस्ट हैं थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक, इन्होंने मतलब स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो मतलब इन्होंने मतलब चूज क्यों किया, मतलब खाली फ्रूट फ्लाई को ही क्यों मतलब इन्होंने चूज किया, क्योंकि जो इसका लाइफ साइकिल, ठीक है, इसका सबसे पहला पॉइंट इन्होंने मतलब इसको जो मेन लगा, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट लगा कि जो इसका लाइफ साइकिल है, ठीक है, जो किसका लाइफ साइकिल है, जो फ्रूट फ्लाई का लाइफ साइकिल है बहुत ही छोटा है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि ये शॉर्ट लाइफ साइकिल था ये किसका, ठीक है, फ्रूट फ्लाई का क्या था, पहला इंटरेस्टिंग बात क्या था कि इनको लगा कि जो इनका जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, शॉर्ट लाइफ साइकिल था। कैसे लाइफ साइकिल था, शॉर्ट लाइफ साइकिल था, मतलब कितने दिन तक था, ओनली 2 वीक। तो पहला चीज जो मतलब जिसकी वजह से जो मॉर्गन है इन्होंने मतलब चूज किया था किसको, फ्रूट फ्लाई को। सबसे पहला वजह क्या था कि जो लाइफ साइकिल है किसका, फ्रूट फ्लाई का, वो कितने समय तक होता है, शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है 2 वीक तक, ठीक है, 2 वीक का खाली 2 हफ्ते तक इनका लाइफ साइकिल होता है, उसके बाद ये मर जाते हैं, ठीक है। तो बहुत मतलब जल्दी ही क्या करता है, ये लाइफ साइकिल होता है, उसी चूज किया था। और ये सिंपल, ठीक है, सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल सिंथेटिक मीडियम में क्या कर सकते हैं, सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकते हैं।
ये क्या कर सकते हैं, सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकते हैं, किसी भी बनाना मतलब में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सिंथेटिक मीडियम में क्या कर सकते हैं, ये ग्रो कर सकते हैं, और सिंगल मेटिन से, ठीक है। और इनका जो देखो, इनका जो डिफरेंस, जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन क्लियर डिफरेंशिएशन, ठीक है। मेल और मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या था, उसका क्लियर डिफरेंशिएशन था, ठीक है। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का क्या था, क्लियर डिफरेंशिएशन था, ठीक। सेक्स ऑर्गन क्या था, क्लियर डिफरेंशिएशन था, ठीक है। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या थे, इनमें क्लियर डिफरेंशिएशन थे, प्रॉपर आपको विजुअल थे मतलब, ठीक है। और इसमें जो एक सिंगल मीटिंग में, ठीक है, सिंगल मीटिंग में लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, ठीक। इसमें मतलब सिंगल मीटिंग से क्या होता है समझो, सिंगल मीटिंग से लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सिंगल मीटिंग से लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं इसमें प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। प्रोजेनी क्या होता है इसमें प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आपको मतलब पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, सब पॉइंट को आप समझो। और आपको याद रखना है कि जो ये फ्रूट फ्लाई होते हैं, ठीक, इन्होंने मतलब फ्रूट फ्लाई को क्यों चूज किया था, क्या वजह था। पहला पॉइंट क्या था कि इनका जो लाइफ साइकिल होता है, क्या होता है, इनका लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट होता है, ठीक। इनका लाइफ साइकिल क्या होता है, इनका लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट होता है, 2 वीक का होता है। और ये सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि बनाना। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का इसमें क्लियर डिफरेंशिएशन है। सिंगल मेटिंग, ठीक, सिंगल मेटिंग क्या करते हैं, सिंगल मेटिंग से क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। सिंगल मेटिंग से क्या होता है, देखो, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। सिंगल मेटिंग कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक। सिंगल मेटिंग से क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। उसीलिए मतलब जो मॉर्गन थे, टीएच मॉर्गन ने चूज किया था किसको, फ्रूट फ्लाई को, ठीक है। टीएच मॉर्गन क्या किया था, उसीलिए चूज किया था फ्रूट फ्लाई को। और इसमें एक और मेन चीज, इसमें क्या होता है, इसमें मैनी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैनी हाइड्रेटिव वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, इसमें मैनी हाइड्रेटिव वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें मैनी हाइड्रेटिव वेरिएशन आपको क्या होगा, इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मतलब कुछ रीजन थे जो मेंडल ने चूज किया था किसको, फ्रूट फ्लाई को, जिसको बोलते हैं क्या, मिलानोगैस्टर ड्रोसोफिला, ठीक है। सॉरी, ड्रोसोफिला मिलांगोगैस्टर, जस्ट मैं अपोजिट बोल दिया था। तो ये था मतलब कुछ पॉइंट जो जिन्होंने मतलब जो मेंडल ने, जो सॉरी मॉर्गन ने जब चूज किया था किसको, फ्रूट फ्लाई को। मेंडल मॉर्गन दोनों का नाम तो एमएम से स्टार्ट होता है, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे भाई पढ़ोगे तो, ठीक है। तो देखो ये सब रीजन्स थे जिस वजह से जो मॉर्गन था उन्होंने चूज किया था किसको, फ्रूट फ्लाई को। तो इस लेक्चर में हम लोग ने कंप्लीट किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, प्रॉपर मतलब आपके नीट के लिए प्रॉपर मतलब डिटेल में आपको मैं समझाया हूँ किसमें क्या क्या इसमें होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।